ऊपर लिखा श्लोक जो है श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान का बालकांड का तीसरा श्लोक है। इसमें यह बताया गया कि हमें किस गुरु की वंदना करने से क्या होता है। अब यह जो श्लोक कहता है कि जो भी गुरु हमारे हैं वो शंकर के समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शंकर रूपी कहा गया है, इसलिए हमें शंकर के समान जो गुरु हो इस गुरु की वंदना पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब उसका जो लाभ बताया गया हमें कि ऐसे गुरु के शरण में जाने पर, ऐसे गुरु के आश्रित हो जाने पर जो भी टेढ़ा चंद्रमा है वह भी सर्वत्र जो है सभी जगहों पे वंदित हो जाता है, यानी पूजनीय हो जाता है। यहाँ जो ये उपमा दी गई है कि टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है, इसका भाव हमें समझने पर जो है हमें ये पता चलेगा कि किस गुरु के पास कैसे हमें वंदना अर्चना करने से इस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है कि कैसा भी वो मनुष्य हो, वो जब ऐसे शंकर रूपी के गुरु के शरण में चला जाता है तो ऐसे ही वंदनीय पूजनीय हो जाता है। जिस प्रकार से ये जो चंद्रमा की बात इसमें कही गई कि टेढ़ा चंद्रमा भी पूजा के योग्य समझा जाता है, इसी प्रकार से जो ऐसे गुरु के शरण में मनुष्य चला जाता है वह हमेशा के लिए पूजनीय हो जाता है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे गोरा हो काला हो, इसका वहाँ भेद समाप्त हो जाता है। वो हर एक स्थिति में पूजनीय हो जाता है। अब ज़रूरत हमें इस बात की है कि हमें ऐसा गुरु हमें हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसा गुरु नहीं होने से यदि हम ऐसे गुरु के शरण में चले जाते हैं तो हमें जो मनुष्य के अंदर ऐब होता है, जो बुराइयां होती हैं, वही बुराई हमको दिखाई पड़ती है। धन्यवाद। और वो पूजनीय नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी अगर ऐसे गुरु मिलेंगे तो वो मनुष्य जब ऐसे गुरु के शरण में चला जाएगा तो वह पूजनीय हो जाएगा। इसमें श्लोक में जो गहराई है वो गहराई सबसे पहला श्लोक जो ऊपर लाइन लिखी गई उससे ही पता चल जाता है कि हम जो है किस गुरु की तलाश करें, उस गुरु की विशेषता क्या होनी चाहिए। वो गुरु की विशेषता इसमें पूर्ण रूप से दर्शाई गई है। तो हम ऐसे गुरु को खोजें या तलाश करें जिसमें ये चीज़ समाहित हो कि जब हम ऐसे गुरु के शरण में चले जाएंगे तो हमारी वो पूजा होने लगेगी, वो हमें सभी जगहों पे पूजनीय हो जाएगा, चाहे जहाँ हो, चाहे जैसा हो, चाहे कुछ जिस किसी भी कुल खानदान का हो। उससे यहाँ तक नहीं मतलब रहता कि वो हिंदू है या सिख है या मुसलमान है या नीची जाति का है या ऊंची जाति का है, वहाँ ये सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। तो हम रामचरितमानस को तो पढ़ते हैं, लेकिन जो इसका भाव निकल करके आता है, क्या हम उस भाव को भी पकड़ पा रहे हैं? हम ऐसे गुरु की तलाश किए कभी? इससे यही चीज़ मालूम होता है कि हम गुरु को तलाश करें। हमें अगर जो भी मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो प्रभु प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। अगर इस समय हमने भगवत प्राप्ति नहीं कर पाई तो और किसी के लिए भी ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है कि जो गुण मनुष्य में है वो अदर किसी भी यौन में या किसी भी शरीर में वो संभव नहीं है। इसीलिए ये रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है कि ताकि हम इस चीज़ को समझ करके अच्छे गुरु के शरण में जा पाएँ।
धन्यवाद।